जी आप रुचि जी आप को होस्ट हैं या नहीं? जी अब हूँ सर। ओम शांति सर। जी हो गए? अच्छा जी आप सभी चलिए का स्वागत है। अपने अपने वीडियोज ऑन करेंगे प्लीज। जी सर। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे आत्मा और बुद्धि की। योग के लिए जैसे बताया कि बुद्धि जहाँ जाएगी मन वहाँ जाएगा। मन नहीं भागता, बुद्धि भागती है। ये नई बात बताई है आत्म प्रकाश जी ने कि नहीं तो हम कहते हैं मेरा मन बहुत भागता है ना। कहते हैं मन नहीं भागता, मन बुद्धि के पीछे जाता है। जो चित्र बुद्धि बनाती है उसके पीछे मन जाता है। इसलिए चित्र पर ध्यान रखना है। बाबा के चित्र पर सदा ध्यान रखेंगे, वो चित्र ना इधर उधर हो, चित्र सामने रहे, फिर मन नहीं भागेगा। ठीक है। सो हमको ये हमने रियलाइज करना है कि ओनली गॉड्स लव इज ट्रस्ट वर्दी। सिर्फ परमात्मा का प्यार ही है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ओनली गॉड्स लव इज ट्रस्ट वर्दी। नंबर 2, ओनली गॉड्स लव इज अनकंडीशनल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लोग ना, वो सीधा साधा है बोला है। सो अनकॉम्प्लिकेटेड लव है और अनकंडीशनल है। उसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ साफ दिल चाहिए। We only need clean heart. So God's love is only unlimited. Unlimited है। अनपेरिशेबल है, ये कभी मिट नहीं सकता। एवरलास्टिंग जिसको बोलते हैं, अनपेरिशेबल, एवरलास्टिंग। ग्रीडलेस है, उधर से कोई लालच नहीं है। ठीक है। ओनली गॉड्स लव प्योरीफाइज एंड अपलिफ्ट्स सोल। सिर्फ गॉड का प्यार ही सोल को प्योरीफाई कर सकता है और अपलिफ्ट कर सकता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? ओनली कंडीशन ऑफ लव क्या है कि बाबा इज माई होल वर्ल्ड, बाबा ही मेरा संसार है और किसी तरफ ध्यान ना हो, अनडिवाइडेड। ठीक है। तो माइंड एंड इंटेलेक्ट पर ध्यान देना है। माइंड कैसा चाहिए? काम, कूल एंड लाइट। शुड बी काम, कूल एंड लाइट। सर पंकज जी कह रहे हैं वॉल्यूम थोड़ा स्लो है, चेक कीजिए। अच्छा, आवाज़ ज़्यादा कर दो। अब ठीक है? हाँ जी।
ठीक है, बता दिया करो, कोई कभी कई बार दूर होता है जब वॉल्यूम कम होता है, बता दिया करो। पंकज जी ख्याल रखते, बाकी भी ख्याल रखा करो। पंकज जी की तरह आपने भी एक्टिव होना है, ठीक है। कोई भी है ना आपको लगता है तो यू शुड टेल, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करके बता दो, ठीक है। बाबा से बात कर रहे हैं हम, मेरे से नहीं करे, बाबा प्यारा है, ठीक है। सो वी शुड बी काम कूल एंड लाइट एंड दूसरा कैसे चाहिए, जो बुद्धि है वो कैसी चाहिए, वो चाहिए एक्टिव, अलर्ट एंड फ्रेश, माइंड के ऑपोजिट। माइंड काम कूल एंड लाइट हो और इंटेलेक्ट कैसी हो, एक्टिव हो, अलर्ट एंड फ्रेश। तो फिर ही योग बढ़िया होगा, ठीक है। इंटेलेक्ट क्या है, विजुअलाइजेशन। बुद्धि क्या है, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करती है। बुद्धि इज आई ऑफ सोल, सोल की आंख है, तीसरी आंख जिसको बोलते हैं ना, वो बुद्धि है, सोल की, आई ऑफ द सोल। बुद्धि क्या करती है, डिसीजन पावर है, जजमेंट पावर है, देन बुद्धि है मेमोरी पावर, याददाश्त भी बुद्धि में है। ठीक है, मन और बुद्धि को बिल्कुल हमारे को क्लियर होना चाहिए, तभी हम योग में प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो प्रीत बुद्धि, ठीक है, प्रीत बुद्धि चाहिए। मन और बुद्धि में रिलेशन चाहिए, ठीक है। इंटेलेक्ट इज अ डायरेक्टर एंड एक्चुअल इंडिकेटर ऑफ माइंड, माइंड फॉलोज इंटेलेक्ट। ये याद रहा कि माइंड फॉलोज इंटेलेक्ट, जो भागता है ना मन, वो बुद्धि के पीछे भागता है, जिधर को बुद्धि जाएगी एकदम ध्यान लगाते हैं तो मन कहाँ चल जाता है, कोई और चित्र उसके सामने आए, कोई सीन आ जाता है सामने, जो बुद्धि के सामने, तो माइंड भी उधर भाग जाता है, दैट इज़ द कॉज। इसलिए हमने बुद्धि पर ख्याल रखना है कि बिल्कुल उसको वो सीन देखता रहे, माइंड फॉलोज इंटरेक्ट। बुद्धि जहाँ फोकस करेगी माइंड वहाँ जाएगा, माइंड फोकस नहीं करना, बुद्धि फोकस, बुद्धि जहाँ फोकस करेगी माइंड वहाँ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए वी हैव टू बुद्धि से फोकस करना है बाबा पर, चाहे चित्र हो या ना हो। चित्र तो थर्ड आई से बुद्धि ने बना लेना है, चित्र हो फिर भी बढ़िया, नहीं तो आंखें बंद करके खोल के चित्र सामने हो बाबा का, फोकस ऑन बाबा, 100% फोकस ऑन बाबा हो।
इधर उधर ना जाए। फिर क्वालिटी जोग होगा। ठीक है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दो चीज़ें हैं। एक क्वालिटी है कि बुद्धि और कहीं ना जाए, मन भी वहाँ रहेगा। क्वांटिटी क्या है, कितनी देर हम वहाँ टिक सकते हैं परंदा में, दैट्स द क्वांटिटी। दूसरा है कर्म योग। तो सभी टाइम तो हम बैठ के योग नहीं ना कर सकते, तो कुछ भी करते हैं, कोई काम भी करते हैं, है ना, तो उसमें भी हमने याद रखना है बाबा को। ठीक है। मैं बिंदी हूँ और बुद्धि और बाबा ये हो। मैं बिंदी एक याद रहे, एक बाबा याद रहे। ठीक है। दिस शुड बी कैचिंग पावर एंड मैचिंग पावर। कैचिंग पावर एंड मैचिंग पावर। दिस लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पता क्या होता है? किसको पता है ऑस्मोसिस? पंकज जी पता है ऑस्मोसिस? सर ऑस्मोसिस सॉल्ट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वाटर मूव करता है एक साइड से दूसरे, हाई टू लो सॉल्ट। हाँ, ये ऑस्मोसिस होता है, खींच लेता है, उसमें पावर होती है। जो कंसंट्रेटेड है वो खींच लेता है उसी को, पानी को खींच लेता है। ठीक है। दैट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है। कैचिंग पावर मैचिंग पावर क्या है? लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। तो जिधर कंसंट्रेटेड होता है उधर खींचा जाता है। ठीक है। ऐसे ही बाबा जो है वो प्लेंटी है, वो कंसंट्रेटेड है। तो सोल क्या है? एम्प्टी है। सोल पे उधर खींची जाती है। दैट इज लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। वो फिर सोल भी ऑब्जॉर्व कर लेती है ना। जैसे जलेबी है ना, जलेबी उसमें डाल देते हैं चाशनी में, तो अपने आप ही शुगर को खींच लेती है। ठीक है ना। सो ऑलवेज चेक एंड चेंज। चेक करना है कि बुद्धि कहाँ है, तो अगर इधर उधर भागती है तो उसको वापस लाना है। तो माया बीच में आ जाती है ना, माया खींच देती है। माया से कैसे बचना है? माया से बचने का तरीका क्या है कि हमने सारा टाइम ईश्वरीय नशे में रहना है। जितना नशे में रहेंगे उतना माया। नशे में कैसे रहेंगे? हाँ जी अशोक जी बताओ, नशे में कैसे रहेंगे? ओम शांति। अच्छा। अशरीरी रहेंगे और देही अभिमानी रहेंगे तो नशे में रहेंगे। और बाबा नशे में रहने के लिए क्या है कि स्वयमान, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ,
मैं कैसा हूँ, सारा टाइम ईश्वरीय नशे में रहना है। ये है नशा, इंटॉक्सिकेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इतना कुछ जी मैं देवता आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। इतनी बड़ी बात है। बाबा मेरा है, बस मेरा बाबा, फिर मेरा है। इसलिए ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड रहना, नशे में रहना है। डाउट ना आए कभी भी। डाउट जो है वो माया है। नशा तभी डाउन होता है जब डाउट में आ जाते, पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं कैसा है, कहते तो है मेरा है, मुझे मिला तो नहीं है ना? विश्वास, निश्चय बुद्धि जिसको बोलते हैं, पक्का निश्चय है। डाउट होता है कि मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरी याद पहुंचती है कि नहीं है, पता नहीं बाबा तक मेरी याद पहुंचती है या नहीं। वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये सारी याद की यात्रा है, प्रेम की यात्रा है, परंतु उसमें प्रेम कितना है वो मेन चीज़ है। मैक्सिमम प्रेम चाहिए, एक के साथ ही प्रेम चाहिए बस। प्यार से सब कुछ होता है। कहते हैं जो मजबूरी से करते हैं ना, वो मजदूरी करते हैं। प्यार से सब कुछ हो जाता है, मजबूरी से मजदूरी होती है, लेबर करते हैं, थक जाते हैं। इसलिए बड़े लाइट होकर, लाइट माइंड होकर, परंतु बुद्धि बिल्कुल अलर्ट, फ्रेश, एक्टिव। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, बुद्धि को बिल्कुल फोकस करेंगे बाबा पर, और इधर उधर ना जाए। ठीक है, फिर माइंड भागेगा नहीं, माइंड वहाँ ही रहेगा। ठीक है, चलें, याद की यात्रा पर चलें। लाइट म्यूजिक। हाँ जी, हाँ लाइट म्यूजिक कर दो, बिल्कुल लाइट। सब तैयार हैं जाने के लिए, उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए। अपना पेट्रोल, पूरा याद का पेट्रोल सामने बाबा है, बिल्कुल दूर नहीं है। एक सेकंड में मैं परम धाम में, आत्मा एक सेकंड में परम धाम पहुंच सकती है। ये विश्वास होना चाहिए, पक्का, नो डाउट। बाबा मेरा है, मैंने बाबा को देखा है, मैं बाबा को जानता हूँ, बाबा मेरे को मिलने आया है। बाबा कहता आप भी आ जाओ, मैं तो आता ही हूँ। इसलिए डाउन, बिल्कुल डाउन, बिल्कुल और डाउन। जितना लो होगा उतनी बढ़िया। इसलिए बिल्कुल स्टिल होकर बैठेंगे, बिल्कुल सीधे, और अपने आप को आत्मा निश्चित करेंगे, मैं आत्मा प्रकृति में अकाल तख्त पर स्थित हूँ। अब मैं आत्मा मन बुद्धि से ऊपर जा रही हूँ, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ।
और ऊपर बंद ही कर दो, बंद ही कर दो, वो ऊंचा हो जाता है फिर ना, डिस्टर्ब होता है। तो मैं आत्मा ऊपर 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 जा रही हूँ और पहुँच जाती हूँ परम धाम, जो मेरा घर है, मेरे पिता का, बाबा का घर है। जहाँ हम इकट्ठे ही रहते थे, शांति धाम में। मैं आत्मा यहाँ से 5000 वर्ष पहले पाठ बजाने के लिए आई थी। अब दोबारा मेरे को स्मृति आ गई है बाबा के नॉलेज से कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मुझे पूरा ज्ञान हो गया है, मैं आत्मा, मेरा पिता वो भी आत्मा, परंतु वो सुप्रीम सोल। और ये सारा नाटक चल रहा है, अनादि ड्रामा। कल्प रिपीट होता रहता है, 5000 साल के बाद फिर वही रिपीट होता है, हूबहू ड्रामा बिल्कुल वैसे ही चलता है। कब से चला हुआ है? सदा ही, अनादि, जिसका ना आदि है, ना शुरुआत है, ना एंड है। मैं भाग्यशाली आत्मा, मुझे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू मुख वंशावली ब्राह्मण अडॉप्ट किया और मेरे को ये सारी ज्ञान गुण शक्तियाँ मेरे में भर दी, क्योंकि बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला है। बाबा आकर धरती पर दोबारा ब्रह्मा बाबा के तन का लोन लेकर बाबा आकर ये सारा ज्ञान देते हैं। ये तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मेरा पिता कौन है। पूजा पाठ तो बहुत करते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे, मानते थे परंतु जानते नहीं थे। अब बाबा ने पूरा नॉलेज दे दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, और अब मेरे को पंख लग गए हैं, मेरी आत्मा को। मैं मन बुद्धि के उमंग उत्साह के पंखों से अब आत्मा उड़ सकती हूँ। मैं सूक्ष्म लोक भी जा सकती हूँ, मैं परमधाम भी जा सकती हूँ, मैं पूरा चक्कर, सृष्टि चक्कर का भी मेरे को ज्ञान हो गया है। तो मैं आत्मा सुदर्शन चक्रधारी बन गई। अभी मैं आत्मा परम धाम में टिकती हूँ, बाबा के साथ, बाबा के बिल्कुल नज़दीक, और बाबा पर ही मेरा फोकस है। बिल्कुल बाबा सामने मेरे को दिख रहा है, रेड गोल्डन प्रकाश में चमकता हुआ सितारा। मैं भी चमकता हुआ सितारा, बाबा से रंग बिरंगी किरणें सब तरफ फैल रही है। मेरे में ऑब्जॉर्व हो रही है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है,
शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। ये सारी शक्तियाँ मेरे में बढ़ती जा रही हैं। मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। बाबा बिल्कुल सामने, कितना प्यारा बाबा है, कितना मुझे प्यार करता है। बाबा कहता, बच्चे तुम मेरे सिकलदे बच्चे हो, बहुत देर से बिछड़े हुए मेरे को भूल ही गए थे आप तो, इसलिए मैं आया हूँ बच्चों को याद दिलाने के लिए। अब बच्चे, हम मिले हैं 5000 वर्ष के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब बच्चे और बाप मिलते हैं कितनी खुशी होती है, कितना नशा है। मैं किसकी संतान हूँ? जो सर्वशक्तिवान है, जो बेहद का बादशाह है, जो राजाओं का राजा है, जो शहंशाहों का शहंशाह है। उस जैसा कोई नहीं है। बाबा एक ही है, एक ही एक, दूसरा ना कोई। वही मेरा है, बाबा ही मेरा संसार है। बाबा कहता कि आप सब कुछ दे सेहत दे के संबंधों को भूल जाओ और मेरे को याद करेंगे तो आपके सारे पाप विनाश हो जाएंगे। जो आपने शक्तियाँ लूज की हैं वो दोबारा आप में आ जाएंगी। आप उड़ने लग जाएंगे उड़ती कला में, और इससे आप में शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। शक्ति से ही सब कुछ होता है। बाबा शक्तियाँ बढ़ने आया है दोबारा। तो हम कितना बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उससे ही शक्तियाँ बढ़नी है। बाबा ने पूरा ज्ञान मुझे दे दिया। बाबा सदा मेरे साथ रहता है, उसका साथ और हाथ मेरे सर पर है। कितना नशा होना चाहिए कि जो सर्वशक्तिवान है, जिसको सब शक्तियाँ सब कुछ जिसके पास है, जो सबका दुख हरता है और सुख करता है, वो मेरा है। उसका सब कुछ मेरा है। सारी जायदाद, सारे खजाने, गुण, ज्ञान, शक्तियाँ, खुशी, आनंद, प्रेम, सब कुछ बाबा का, वो मेरा है। मैं आत्मा इस नशे में रहती हूँ। बाबा सदा मेरे सामने रहता है, मेरे साथ ही रहता है। और मेरा नशा देखकर दूसरे लोग भी पूछते हैं, आप इतने खुश कैसे हैं? आप इतनी प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं? आप क्या करते हैं?
वाह बाबा वाह। बाबा कहता वाह बच्चे वाह। सब बाबा का कमाल है। बाबा कहता आप मेरे बच्चे हो और मेरी हेल्प करो। कभी सोचा भी नहीं था कि परमात्मा की कोई हेल्प भी कर सकता है। वो तो सबकी हेल्प करता ही है। बाबा कहता ये काम आपकी हेल्प चाहिए। स्वर्ग बनाने के लिए, पत्थर से पान बनाने के लिए सबकी हेल्प चाहिए। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए सबने उंगली लगाई, ऐसे बाबा कहता आप भी उंगली लगाओ। बाबा कहता करना तो मैं ही हूँ, पर तो निमित्त बनाया आपको। कितने भाग्यशाली हम, कितना नशा, कितनी खुशी। क्योंकि ये शक्तियाँ जैसे जैसी बढ़ती जाएंगी, बाबा कहता उसी हिसाब से आप सतयुग में जाएंगे, वही पद मिलेगा आपको। तब मुझे बाबा भूलता ही नहीं है, सदा सामने ही रहता है। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कुछ हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। जो हुआ वो भी बढ़िया हुआ, जो हो रहा वो भी बढ़िया हो रहा है, और जो होगा आगे वो बहुत ही बढ़िया होगा। फिर मेरे को किस बात की चिंता है? कितनी मेरे को खुशी होनी चाहिए। कितना नशा। इस नशे में मैं अब परम धाम को छोड़कर मैं आत्मा जा रही हूँ सुख धाम, स्वर्ग में। बाबा कहता हर वक्त आपके मन में रहे, एक आंख में परम धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। हर वक्त याद रखना है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो पूर्वज आत्मा हूँ, सज्जों का पहला जन्म मेरा ही है। मैं ही 84 जन्म भोगने वाली आत्मा हूँ। मैं ही डबल सिरताजधारी बेफिक्र बादशाह। सज्जों के नज़ारे, बेअंत नज़ारे लेते हुए आगे चक्कर चलता चलता त्रेता में, द्वापर में पूज्य आत्मा, मंदिरों में पूजा हो रही है। आगे चलते चलते पहुंच जाते हैं कलयुग में, जिसको नरक भी बोलते हैं। नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी, दुख, अशांति, चिंता, लड़ाई झगड़ा, अपवित्रता, और यहाँ बाबा आकर हमारे को अडॉप्ट करता। कितने भाग्यशाली हैं। और ये सारा हमारे को उड़ती कला में लेकर जाता है। जब मर्जी सेकंड में हम सूक्ष्म वतन पहुंच जाएं, परम धाम पहुंच जाएं, सुख धाम पहुंच जाएं, द्वापर में पहुंच जाएं, कलयुग में पहुंच जाएं, बाबा के साथ मिलने। कितनी फ्रीडम।
इतना भाग्य जगह है। शुक्र है बाबा, शुक्रिया, हर वक्त बाबा का शुक्रिया। वापस में आत्मा अपनी मृकुटी में एंटर करती हूँ, परंतु बाबा की याद में। ओम शांति। हाँ जी, ऐसे अपने मन में बातें करनी है, बाबा से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है। स्मृति में, जितना स्मृति में रहेंगे, अपने आप ही आपको अंदर से सब कुछ चलता रहेगा, फिर और कहीं भागेगा ही नहीं मन। चित्र सामने है, बुद्धि साथ है, मन से वही विचार आ रहे हैं। ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, कल वाले क्वेश्चन भी ले सकते हैं। पंकज जी क्वेश्चन पूछते होते हैं, आज कहाँ गए? हाँ जी, इसका कोई अशोक क्वेश्चन? दुबे जी, आपका कल क्वेश्चन था, अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। आज तो बहुत सारा चीज का नॉलेज हमें मिला, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कैचिंग पावर एंड मैचिंग पावर, चेक एंड चेंज। क्वालिटी को बनाना मतलब हम कितना याद रख पाते हैं, यह बहुत जरूरी है। और हम सबसे बड़ी बात होती है कि हम नहीं जानते। कल का जो क्वेश्चन था वो था कि जो आपने जो अनुभव किया, जो आपने जो कल अनुभव बताया था रुचि जी ने, वो काफी एक्साइटिंग था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कितना जल्दी वहां जाऊं। लेकिन हम लोग अगस्त में जाने वाले हैं, तो अगस्त में जाना और ये जो आपने सेवा का जो कार्य लिया था, इन दोनों में क्या अंतर है, बस यही थोड़ा सा हम जानना चाहते थे। हम वहां जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आपने गया तो बताया, लेकिन हम जाएंगे तो वहां क्या करेंगे? और पांडव भवन के विषय में थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। कल पांडव भवन की चर्चा थोड़ी ज्यादा हुई थी। पांडव भवन वो जगह है जहाँ पे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे। तो बहुत वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की पावर ही अलग है, अनुभूति बिल्कुल अलग है। योग आप बैठोगे, अपने आप आपका योग लगेगा और आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो। जब आप योग करते हो तो एक अलग दुनिया, जरूरी नहीं कि आप परम धाम में ही जा रहे हो, वहां बैठ के आप बाबा से रूबेहान करते हो, ऐसा लगता है साक्षात बाबा आपके सामने है। मेरे को तो एक बार साक्षात्कार हुआ, बताते नहीं है लोग अपना, बट मेरे अंदर कुछ रहता नहीं है। मैं ही अकेली थी वहां पे, काफी आंधी तूफान आ रहा था और बिल्कुल जैसे बिजली होती है ना, इतनी तेज चमकी जैसे कि मेरे सर पे हो। सब चले गए थे, मैं बैठी हुई थी चेयर पे वहां पे बाबा के स्तंभ के पास। और मैंने कहा ठीक है बाबा, आज आने दे जितने भी आ रहे हैं चैलेंजेस, आज तेरी समाधि के साथ मेरी भी समाधि बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर हिलना नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया, सब जने जा चुके थे, मैं अकेली बैठी थी वहां पर। और एक शीशा था खिड़की का, उस पे पूरा ब्रह्मा बाबा का चेहरा नजर आया, उनकी मूछें, उनकी पूरा उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए वो नजर आया। और मैं एकदम से आंखें खुल के ऐसे देख रही थी कि ये क्या है। तो थोड़ी देर बाद वो चीज चली गई। तो बाबा अपनी अनुभूति कराता है ना। और पांडव भवन की तो ये खासियत है, आप जाएंगे तो वो बिल्कुल अलग दुनिया है। और जैसे आपने पूछा कि अभी आप क्या करने जा रहे हैं और सेवा में, कल आपने सुना, अभी आप जाएंगे योग भट्टी में।
है ना। जैसे हम लोग आपको बार बार कहते हैं कि योग का अभ्यास करें, मेडिटेशन पे फोकस करें, है ना। तो वहाँ पे योग भट्टी में जाएंगे, वहाँ पे हम सेवा के लिए नहीं जा रहे, 5 दिन का वही प्रोग्राम रहता है। उसमें आपको घुमाएंगे भी, सारे जितनी भी जगहें हैं वो सब घुमाएंगे और बार बार योग होगा वहाँ पर। जैसे सुबह का टाइम रहता है कि आपने 4 बजे उठ के अमृत वेला किया, है ना। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद वो भट्टी की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, कभी सूरज भाई लेते हैं, कभी कोई लेते हैं। तो ऐसे करके क्लासेस शुरू होते हैं, उसमें योग का अभ्यास कराते हैं। वो भट्टी का मतलब है कि तपना, अपने आप को मतलब ये कहते हैं किसी भट्टी में कोई चीज डाल दे तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो वहां पे भी हम यही करने जा रहे हैं कि हमारे अंदर जो विकार है उस भट्टी में बिल्कुल भस्म करने जा रहे हैं। तो वहां पे ये रहेगा। क्लियर हो गया अशोक अच्छा जी? मतलब ये जाएंगे ना, जी जी ये है, ये हम जाते हैं लेने के लिए, बाबा से शक्तियाँ लेने के लिए सब कुछ। तो जो सेवा पर जाते हैं वो देने के लिए जाते हैं, वहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, ये समझे। जी ये लेने के लिए जाते ये हैं, वो बहुत बड़ा देने के लिए। अंतर है। हाँ, समझे ना। हाँ जी। और जी किसी बड़ा और अच्छा का लगा। कोई क्वेश्चन है? संतोष जी कल पूछ रहे थे, संतोष जी अभी भूल गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह भूल गए। This is osmosis. हाँ ये Until देखो ऑस्मोसिस, this is before and this is after. शटल स्टॉक, ये क्या नहीं, ये लिखा? तो क्या वो नहीं, लेकिन ये बताया है कि यहाँ वाटर में दिस इज, अब यहाँ देखिए हाफ ऑफ द वाटर इज शोइंग अप हम्म, आफ्टर ऑस्मोसिस इफेक्ट, हम्म, ये ऐसा बन गया है। गुड, बढ़िया। हाँ जी, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई बताना चाहते हैं बता दो, टाइम। हाँ जी जी, चंद्रा जी पूछ रहे हैं। हाँ जी चंद्रा जी बोलिए। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कल रुचि मैडम ने बताया था कि ब्राह्मण के सामने ब्राह्मणत्व नहीं चलाना चाहिए, उसका क्या मतलब, शाब्दिक अर्थ क्या है? अर्थ है आप डिस्कशन नहीं करना, मतलब ईगो में नहीं आना, तो उसने ऐसा बोला मैं भी ऐसा करूँ, है ना। मतलब याद रखना है मैं कौन हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। जब भूल गए तो फिर उल्टा हो जाएगा। फिर तो आम ही बन गए ना, फिर ब्राह्मण तो रहे ही नहीं। ब्रह्म तो ब्राह्मणपन तो रहा ही नहीं फिर। हाँ जी रुचि जी आप बता दो। सर आपने बहुत अच्छा बताया है। चंद्रा जी, जैसे मान लीजिए कोई देवी देवता है, आप भी देवता हैं, मैं भी देवता हूँ, और हमारे बीच में कोई बात होती है तो हम उसको समाएंगे, ना कि हमें ये प्रदर्शित करना है कि जब आप सोचे कि भाई भाई आपस में लड़ लें, है ना। तो वो तो फिर ब्राह्मण का कोई मतलब नहीं रहा। जो हम यहाँ पर बन रहे हैं, हम सारे विकार अपने दूर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे बिल्कुल पवित्र बनने आए हैं बाबा, जो हमें बना रहे हैं। तो हमें क्या है, मतलब भाई भाई हैं तो आपस में एक सहन करना है कि ठीक है, इन्होंने बोला मैंने बोला, है ना। इन्होंने बोला तो उस चीज को सहन करना है, हाँ। सर झुकाना है, ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना। ब्रह्मास्त्र चलाएंगे तो जैसे आपने देखा होगा रामायण और महाभारत में ब्रह्मास्त्र चलाते, इसका मतलब फिनिश, खत्म, है ना। अगर किसी एक ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो यहाँ पे भी वही है कि हम वाणी से या संकल्पों से जो भी ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं तो वो फिनिश है, वो वाली बात ना कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये होश में हमें नहीं रहना करना, है, एक ठीक। दूसरे का नादक नहीं करना, होश मेन में चीज है रहना। होश में रहना। जब बेहोश होते हैं फिर ही ये सारा कुछ होता है ना, ईगो आ जाती है। तो एक दूसरे के अपोज करते हैं, जो उसने कहा मैं और प्रूव करना चाहूँगा, ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे क्यों आपने किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, मेरे को क्यों किया। तो ये सारा वो फिर पता चलेगा कि कितने डीप हैं आप, है ना। आप में कितने गुण भरे हैं, कितनी शक्तियाँ भरी हैं। ये सारी शक्ति है ना, सहनशीलता की शक्ति, समाने की शक्ति। तो वहाँ जाकर प्रैक्टिकल होता है ना, समझ गए। हाँ सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। जी संतोष जी आगे। संतोष जी आपका कल क्वेश्चन था, पूछिए। हाँ जी हाँ जी, वही भूल गए क्या है? सहनशीलता की शक्ति का ही ज्यादा काम करना है, उसकी कमी है अभी। कमियाँ देख कौन पूरी करेगा? मैं ही करूंगी, कब करनी है? मुझे ही काम करना है। कब करनी है? उसमें कोई टाइम लगता है? चालू है अभी तो। उसमें नहीं टाइम जी, लगता है? टाइम तो नहीं लगता। हाँ फिर नहीं,
फिर बहाना क्या है? बहाना भी कोई नहीं है, बस बहाना भी कोई टाइम ही नहीं लगता, फिर होता क्यों है? फिर कमी क्यों है? हैं? समझ कमी नहीं आ इसलिए रही, अगर बस बाबा यही कहते ये हैं, बाबा ने जो बाबा कहते हैं ना मुरली में, बड़े ध्यान से सुनना है। बाबा कहते हैं हाँ जी, अगर एक गलती आप दोबारा वही हाँ जी, करते हैं, है ना, जी, हाँ जी, तो फिर आप क्या बन गए? फिर कहते हैं मैं पुरुषार्थी हूँ। पुरुषार्थी ये होता है कि एक पुरुषार्थी वो है जो एक गलती दोबारा नहीं करता। फिर दोबारा ठीक क्यों है, होती है? फिर क्यों दोबारा होती है? इसका मतलब आप पुरुषार्थी नहीं है, आप जानबूझ के करते हाँ हैं। जी, ठीक है? ठीक है, फिर हम्म, पुरुषार्थी बनना हमने, पुरुषार्थी होता है एक गलती जो हो गई वो दोबारा रिपीट ना हो, कुछ भी हो। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फीडबैक दे दीजिए, हैंड रेज कीजिए। राजेंद्र सिंह जी कहाँ बैठे हैं आप? कौन कौन है? राजेंद्र सिंह कहाँ बैठे हैं? राजेंद्र सिंह? हाँ म्यूट जी करिए। राजेंद्र, बताओ कहाँ बैठे आप, क्या कर रहे हैं? अनम्यूट नहीं हो रहा। अनम्यूट नहीं हो रहा। अनम्यूट नहीं हो रहा, क्या बात? अब करो, अब करो। री लॉग इन करो राजेंद्र सिंह जी। ये भी देखिए। चलो और किसी। हाँ जी सर, ओम शांति। ओम शांति। और सर आज मैं थोड़ा सा ट्रेवल कर रहा हूँ, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन को बड़ा वेरिएबल करता है। कोई बात तो कोई बात। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब नहीं, बड़ा अच्छा लगा मन और बुद्धि का जो कहा कि आपने कि उसको दोनों दोनों को सिंक्रोनाइज करना है और वही चीजें मतलब आपको गवर्न करती है। और दूसरी अभी लास्ट में बोला जो कि हाँ गलतियां करो, लेकिन गलतियां यदि आप पर रिपीट होती है तो मतलब आप सही रास्ते पर नहीं हो। तो ये चीज को बाबा के ध्यान साथ तो देना। कनेक्शन जुड़ा हुआ ना, वो तो नहीं ना हाँ, डिस्टर्ब? बाबा के साथ कनेक्शन जुड़े। हाँ यही है, इंटरनेट पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, इंटरनेट तो वो तो जाना ही जाना है ना। अब डिस्टर्बेंस होने लगी है, पहले नहीं ऐसे होता था। पहले कभी इंटरनेट हम्म, में आता नहीं था, अब तो बहुत होने लगी, तो ये आगे आगे होनी है, इसलिए दूसरा दूसरा कनेक्शन पक्का करो। ठीक है, वायरलेस कनेक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। बोलिए सिंह जी। बोलिए किसको विनय जी। बुलाया? बीना? हाँ जी बीना जी बोलिए। आवाज कम है, आवाज थोड़ी आवाज, आवाज आवाज नहीं आ रही, नजदीक कर लो माइक। थोड़ी सी आवाज। जी ओम शांति। ओम शांति। हाँ ठीक है अब। बाबा जी के जितने बारे में जितना जानो उतना ही कम है, और हम्म, अनुभव सुनो तो लगता है और जानो और जानो और जानते ही रहो। और जब ध्यान में बैठते हैं और ब्रह्म ध्यान में जब शिव बाबा को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरी प्रकाश की किरणें आपके अंदर समाहित हो रही है। जैसा आपने कहा था कि बुद्धि का चित्र बना लो और उसी चित्र पे ही ध्यान फोकस करो तो दिमाग कहीं और नहीं जाता है, और सूक्ष्म लोक में जाओ तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा भाव के बाबा के आंखों से प्रकाश की किरणें मेरे अंदर समाहित हो रही हैं। तो मजा आ रहा है अनुभव। जितना डीपली जाएंगे बाबा का ज्ञान मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलता जाएगा। आपको गुस्सा तो नहीं आता? गुस्सा आता है फिर कंट्रोल करते हैं। कितना आता है? कितना आता है? आता है, परिस्थितियां माया जो है अपनी ओर खींचती है, फिर बाबा की ओर लगा देते हैं माया। जैसे और बाबा कहता है अगर मेरे को साथ रहेंगे तो माया आ ही नहीं सकती, माया भाग जाएगी, डर जाएगी माया। फिर उसको डराने का ही काम करना है कि मेरे पास ना आए।
बाबा जी बहुत करना है, ताकत। क्या करना है फिर, क्यों नहीं होता? जी सर। क्यों नहीं होता फिर? क्यों आता है गुस्सा? सर किसी और के, दूसरी माया की आत्मा के थ्रू होता है। जब दूसरी आत्मा को जब हम शरीर समझने लगते हैं, तब उसमें वो जो विकार होते हैं वो दिखने लगता है। उसका कसूर है, मतलब उसका कसूर है ना, गलती तो मेरी ही है। उसको नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ, ये बात है। जी सर, कोशिश बरकरार है और कोशिश अभ्यास। नहीं, बाबा कहता है दोबारा नहीं होनी चाहिए वो गलती बस। जी सर। वो कोशिश, उसको कोशिश बोलते हैं, पुरुषार्थ कोशिश ही होता है। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग अंकल जी और आपकी सभी आत्म शक्तियों को। फोन चल रहा है क्या है? ये वाच का वाल क्लॉक का है। हाँ, वाल क्लॉक का है ये। अच्छा, okay। तो रुचि जी ने जो कल कहा था और आज भी कुछ चर्चा हो रही थी कि कोई कोई आत्मा जो है वो थोड़ा सा इस प्रकार का एक्टिविटीज करने से क्या है, कुछ मन में दूसरी भावना आती है। लेकिन उसके विषय में पहले कभी पढ़ा था कहीं भी, और अभी भी ऐसा महसूस होता है कि वो उसका एटीट्यूड दो टाइप का है। पहले तो ये सुना था और ये चीज को महसूस भी करते हैं कि कोई भी आत्मा अगर क्रोध में है या किसी भी तरह से कुंठा सा है, तो वो कहीं न कहीं उनमें वो किसी रोग से पीड़ित है। तो उनके प्रति जो है मन में ये भावना होनी चाहिए कि उनका भला हो। और दूसरा ये है कि पहले ये था कि हम लोग कहानी पढ़ते थे, कहीं कहीं टेस्टिंग भी होता था। इन्हीं आत्माओं को जो है इस प्रकार से ऐसी स्थितियां पैदा की जाती थी कि उनको टेस्ट किया जाता था। तो ऐसा भी है कि वहाँ जो माउंट आबू में जो ऐसी आत्माएं जो रहती हैं और कुछ ऐसा अगर बोलती हैं, तो कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि हमारा टेस्टिंग हो रहा है और उसमें हमें अपने आप को प्रूव करना है। तो उसमें रुचि जी काफ़ी अच्छा ढंग से बता रही थी, तो हम लोग महसूस कर रहे थे। कर रहे हैं, हमने करना, बस हमारा टेस्ट है। जी, जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, ओम शांति सभी आत्मशक्तियों को। आज अंकल जी जो बताए बुद्धि के बारे में, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा ये है कि बाबा के ध्यान में रहना है और अपना काम करते रहना है, लेकिन हर समय उनको ध्यान में रख के काम करना है। हम अभी परसों को हम जा रहे हैं 23 को वहाँ एडमिंटन में। पहले वैनकूवर में था बाई जी का, आत्म प्रकाश बाई जी का, अब वहाँ है एडमिंटन। वहाँ पहले मैं अकेला गया था, अब मैडम भी साथ जा रहे हैं और वहाँ 3 दिन का है। वहाँ जाए बाई एयर जाएंगे वहाँ, तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। जितना हो जाए ये संग उतना ही बढ़िया है। वो भट्टी है वहाँ भी, अब भट्टी बोलते हैं वो भट्टी। ऑनलाइन नहीं आती भट्टी वाली? हाँ जी, ऑनलाइन नहीं दिखाते क्या उसको? ऑनलाइन ऑनलाइन तो पता नहीं, आपको भेज देंगे जब आएगा, आपको उसकी कॉपी है। रिकॉर्डिंग आएगी, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। उसमें मिलन का प्रोग्राम रहता है ना? हाँ जी, वो बाप दादा मिलन का कुछ प्रोग्राम रहता होगा ना उसमें? तो नहीं, ये तो यहाँ आए हुए हैं ना, कनाडा में आए हुए हैं आत्म प्रकाश भाई जी, जो टोली के हेड हैं। ठीक है, टाइम भी हो गया है। संतोष ने फिर हाथ खड़ा किया हुआ। हाँ संतोष, बोलो। करीमी भट्टी हाँ, ये कैसी होती है? ये कैसे? आज जो आप बोल रहे हो कि 3 दिन की भट्टी होगी, हाँ, ये क्या होती है? जाना भट्टी के अंदर। भट्टी नहीं देखी दाने भुनदे जे च, ਉਹਦੇ अंदर जाना। वो तो देखिए, पर इससे किया ਹੁੰਦਾ प्रैक्टिकल। वही तो वो तो दिखे ही पता लगू, इदा की प्रैक्टिकल के इतने किदा करा सकते हैं। वो टाइम कढ़ लो, भट्टी च चले जाओ, फिर ही पता लगू। साढ़े 10 थोड़ा पता लगना। जाना पैना भट्टी च। हैं? करनी है, करनी है, करनी है, अच्छा ठीक है। तपना पड़ेगा, करनी है। अपना हाँ है। जी। अरे आपने टिकट तो कराया है नहीं संतोष जी भट्टी में जाने के लिए? सबने करा किराया नहीं, लिया है? किराया नहीं है।
मेरा रह गया, मेरा रह गया। पहली बार ही वैसा कर लिया तो अभी भी करा नहीं, सकते हैं। पिछली बार कराया था तो कैंसिल हो गया था, तो अभी मैं चलो करवाती हूँ अभी, ठीक है, आज कराती हूँ, चलिए आपसे बात करती हूँ ऋषि जी। ठीक है। ओम शांति, कल मिलते हैं। ओम शांति।